ओम परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमः परम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः। अब ब्रह्मचारी जी क्या पूछना है पूछो। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि विद्या को कैसे याद रखें। हम पढ़ते हैं, उसको भूल जाते हैं। देखो, याद करने की शक्ति जो है वो जन्म से मिलती है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं IQ। कोई 30% लाता है। वो BEd में जो B.Ed की ट्रेनिंग होता है उसमें पढ़ाया जाता है बच्चों को कैसे। तो जो 30% लाया है, कोई 50% लाया है, कोई 70%, 90% के ऊपर जो IQ लाते हैं वो उच्च मेधावी होते हैं। और प्रयास करने से 30% लाने वाला वो 50% हो सकता है, 100% कभी नहीं, कुछ बढ़ता है। तो पाणिनि बहुत भूलते थे। पाणिनि के जीवन याद है ना। 12 साल के बाद भी उनकी शास्त्र में गति नहीं हुई। गुरुजी उसको निकाल दिया। 12 साल तुम रहे, कुछ नहीं हुआ तुमसे। तुम अगर जाओ घर में पूजा पाठ करो। तो पाणिनि के गुरु का नाम उपवर्ष था। 2 भाई थे, वर्ष उपवर्ष। तो उपवर्ष आचार्य पाणिनि के गुरु थे। तो दुखी होकर पाणिनि चले आए। उस समय युवक हो गए थे। तो उस समय तो उतना मार्ग इतना स्वच्छ नहीं था, पैदल पगडंडी थी। चलते चलते एक गांव के पास पहुँचे। थक गए थे, वहाँ अंगोछा बिछाया कुआं के पास और थोड़ा विश्राम किए। तो माता पानी लेने के लिए आई। तो थोड़ा सा पानी मांगे। पानी हाथ से अंजलि भर के पानी पिए। फिर माताएं तो चली गई, ये सोते रहे, विश्राम करते रहे। फिर देखे पत्थर का जो कुआं का चारों तरफ उसको बंधन किया जाता है ना, कुआं का बाउंड्री। तो पत्थर के ऊपर मिट्टी का घड़ा ये रखते 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 वहाँ गड्ढा हो गया। जगह जगह गड्ढा है। तो सोचने लगे, जिस पत्थर से थोड़ा ठोकर लगने से मिट्टी का घड़ा फूट जाता है और वही मिट्टी का घड़ा उसके ऊपर बार बार रखने से ये पत्थर को गड्ढा कर देता है। तो ये असंभव जब संभव हो रहा है तो मुझे क्यों विद्या नहीं आएगी। तो फिर लौट आए। बोले गुरुजी, 1 साल मुझे और रखिए और पढ़ाइए। और एक नियम मुझे रोज बताइए, ज़्यादा नहीं, उसको मैं अभ्यास कर लो। फिर दूसरा नियम। तो पाणिनि से पहले 14-15 आचार्यों का व्याकरण चलता था। पाणिनि ने भी अपने अष्टाध्यायी में आपिशल, गालव्य, भरद्वाज, स्फुटायन सबका मत लिए हैं। उस मत को लेने के बाद प्राचाम माने बंगाल, उड़ीसा, आसाम, इसको प्राची देश कहते थे उस समय। उसमें क्या प्रचलित शब्द है, उदीच में क्या प्रचलित शब्द है, उसको भी व्याकरण में ले लिए हो, संग्रह किए। तो उनका वो बहुत बड़ा विद्वान हो गए।
और कहते हैं कि कुशा को, जैसे श्रावण में हम लोग करते हैं, कुशा को हाथ में लेके वेद का उच्चारण करते हैं, तो कुशा को लेके पूर्वाभिमुख होके वो चिंतन में बैठे। फिर उनकी इच्छा हुई कि मैं एक इतना सरल व्याकरण बनाऊं सब विद्यार्थी उसको समझ सके, तो उन्होंने अष्टाध्यायी का निर्माण किया। उस समय के लिए वो सरल था, अब ये बहुत कठिन। उस समय के लिए वो सरल था, फिर वो पढ़ाने, अपने विद्यार्थी को पढ़ाने लगे। तो इसका कहने का मतलब है, एक दो नियम रोज अभ्यास करो, भूलोगे नहीं। व्याकरण का या शास्त्रों का एक दो नियम को पकड़ लो, उसको अभ्यास करो, फिर दूसरा नियम, दूसरा सूत्र, धीरे 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 ये अभ्यास हो जाएगा। हम भी ऐसे करते थे। हम एक सूत्र नहीं, 5-7 सूत्र अभ्यास कर लेते थे। हमारे गुरु जी तो बहुत पढ़ा देते थे। हमारे गुरु जी स्वामी शिवानंद तीर्थ, उनका वो तो खड़ाऊ पहनते थे और एक बोरी में बैठते थे, एक कंबल, 2 कटिवस्त्र, 2 ये कुर्ता, इतना उतना संबल है वो। लौकी का एक कमंडल, लौकी पक जाने के बाद उसको एक करके निकाल के उससे कमंडल बनाया जाता है, तो उसी से वो पानी पीते थे। 3 बजे मैं तो वहाँ शिक्षक था और विद्यार्थी भी था, गणित और अंग्रेजी पढ़ाता था, फिर संस्कृत पढ़ता था। तो 3 बजे उनके पास मैं पढ़ने जाता था। तो एक रोज़ मुझे बहुत बुखार हो गया, जा नहीं पाया। वो तो टाइम को देखते थे। फिर 3 बजे, 3, 3:15 में वो खुद चल चल के मेरे घर आए। बेटा पढ़ने क्यों आज नहीं गया? मैं बोला गुरुजी बहुत बुखार है मुझे। वो कुछ दवाई जानते थे, जड़ी बूटी का बहुत अच्छे दवाई जानते थे, सर्प विद्या वो जानते थे। सांप को पकड़ना, वैसे हाथ से पकड़ लेते थे सांप को, और सांप विष को, सर्प विष को वो उसका निराकरण करने के लिए वो दवाई जानते थे। बहुत लोग उनसे दवाई लेते थे आके। तो कुछ मेरे सिर पर हाथ रखे, बेटा एक सूत्र में पढ़ा देता हूँ। मैं बोला गुरुजी याद नहीं रहेगा, बहुत बुखार है। नहीं, उसको कल मैं पढ़ा दूंगा, मगर आज का दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो आदेश आज तक मुझे याद है। मैं रोज कितना भी व्यस्त रहो, एक श्लोक या एक लाइन शास्त्र का पढ़ लेता हूँ, क्योंकि वो रोज व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ट्रेन में जाता हूँ तो पुस्तक ले लेता हूँ, एक बार एक लाइन पढ़ लेता हूँ, नहीं तो भगवत गीता छोटी सी रख देता हूँ, थोड़ा 1 श्लोक 2 श्लोक देख लेता हूँ। तो इसे अभ्यास करो, धीरे 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 वो मस्तिष्क में बैठ जाएगा। पूछो और क्या।